ये देखें किस कदर खनखनाती हुई आवाज़ है। बहुत ही आसान तरीके से बगैर टूल्स के ये बूंदी बनाएंगे। और घर की बनी हुई बूंदी जब आप चाट में या दही बूंदी में इस्तेमाल करेंगी तो इसका जायका और मज़ा भी अलग। बेहतरीन जायके की बूंदी बनाने के लिए हमने 1 पाव बेसन लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधी चमची नमक, साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, चौथाई चमची सफ़ेद ज़ीरा और चौथाई चमची अजवाइन। मज़ीद इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा जाएगा, तो यहाँ पे आप तक 2 चुटकी या 1/4 से कुछ का मीठा सोडा ले लें। आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे और इसे उंगलियों से फेंटेंगे। पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि हमें इस बेसन को पतला नहीं करना है। बेसन को उंगलियों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए तो इसको एक ही रुख पर अच्छी तरह फेंटेंगे। बूंदी हम घर में बेहतरीन जायके के लिए बना रहे हैं तो हमने इसमें खालिस बेसन का इस्तेमाल किया है, जबकि कमर्शियली इकनॉमिकली बैलेंस करने के लिए इसमें मैदे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बस इसको अच्छी तरह एक ही सिंक में तकरीबन 5-6 मिनट के लिए फेंटें ताकि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आप देख सकती हैं कि बेसन फूल गया है और इसका रंग हल्का हो गया है। यहाँ पर मैंने ऑयल का एक खाली साँचे ले लिया है, इसको एक तरफ से काट दिया है, दूसरी तरफ से इसके किनारे को हम इतने साइज़ का कट करेंगे जिस साइज़ की हमें बूंदी चाहिए। बूंदी बनाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। तो बस इस साँचे का ये कोना मोड़कर हम इसको एक कप के अंदर सेट करेंगे, अच्छा सा फिट करेंगे ताकि इसके अंदर हम मटीरियल डाल सकें आसानी के साथ। ऑयल का साँचे हर घर में मौजूद होता है, अदरवाइज़ आप चीनी या किसी दाल का पैकेट भी इस्तेमाल कर सकती है। इसको अच्छा सा फिल करेंगे, इसके बाद इसे हम सेट करेंगे, उंगलियों से दबाकर फिलिंग को नीचे की तरफ कर देंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालकर हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है, इसके ऊपर एक डोरी फिट कर ली है। इस डोरी पे हम इस बूंदी को कट करेंगे। ख्याल रहे कि डोरी जो है वो टाइट हो। अगर डोरी टाइट नहीं है तो आप इसे एक तरफ से स्ट्रेच कर लें और दूसरी तरफ से इस पर कट करके बूंदी डालते जाएँ। इस तरह इजीली सारी बूंदियाँ तेल में डल जाएंगी। इसके बाद हम तकरीबन 2 मिनट देंगे इनको फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने इन्हें फुली कुक नहीं करना। अरसे तक महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि बूंदियों को 2 दफ़ा फ्राई किया जाए, तो इसलिए एक दफ़ा अभी हम करेंगे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई और इनको फुल गोल्डन होने से पहले ही निकाल लेंगे। इनको ठंडा होने देंगे और इसके बाद मज़ीद बैचेज़ इस ऑयल में फ्राई करेंगे। आखिर में हमने जो बूंदियाँ पहले फ्राई की थी इनको दोबारा से मीडियम फ्लेम पर ऑयल में डाल देंगे और अब हम इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे। इनको फ्राई होने में फिर 2 से 3 मिनट लगेंगे और अब हम जब इनको निकालेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई होने के बाद इनमें से खनकती हुई आवाज़ आएगी, यानी अब ये लंबे अरसे तक महफूज रखी जा सकती हैं। जब हमने इस्तेमाल करना होगा तो हम इन्हें नीम गर्म पानी में डालकर उसके बाद इस्तेमाल कर लेंगे। तो घर के मियारी ऑयल में तैयार की गई मियारी बेसन की बूंदी ये चाट में इस्तेमाल करें चाहे दही बूंदी में। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।